अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज हमें निकलना है फैसलाबाद के लिए। तैयारी मैंने रात को कर ली थी, रात में 1 बजे सोई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ तकरीबन 6:30 बजे। बच्चों को स्कूल भेजा है, ज़ैनब फातिमा स्कूल गई हैं नहा के। और इज़ा और ज़ावियार को मैंने फिर बाद में रेडी कर लिया था। और बाकी पैकिंग मेरी रात को हो गई थी। मैं ख़ुद सुबह उठ के नहाई, थोड़ा सा फेशियल अपना किया। और ये मेरी कुछ तैयारी है। मैंने कंफर्टेबल से कपड़े पहने हैं क्योंकि सफ़र में ही जाना है। तो ये मेरा नया ड्रेस नहीं है, लेकिन मैं जब सफ़र में जाती हूँ ना, बच्चों को भी कंफर्टेबल से कपड़े बनाती हूँ, ख़ुद भी कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ। पैकिंग मेरी हो गई थी। यहाँ पर मैंने ज़ैनब फातिमा के कपड़े रेडी करके रखे हुए हैं। स्कूल से जैसे ही आएंगी कपड़े चेंज करेंगी और हम लोग निकल जाएंगे। ये हस्बैंड के कपड़े, जूते, अंडर गारमेंट्स वगैरह। और यहाँ पर मैंने ये जो बैग है मेरे, इसमें जो मैंने हैंड कैरी अपने पास रखना है वो है, जूते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी वाले बैग थे, लाइक एक जो बड़ा लगेज बैग है ना, वो नीचे जा चुका है। और घर को तकरीबन क्लीन करवा लिया था। रात को 1 बजे के करीब मैं सिलाई करी थी। और हुसैन भाई से मैंने झाड़ू तपड़ी वगैरह करवा ली थी ऊपर वाले पोर्शन की, ताकि घर जो है ना रात में नीट एंड क्लीन हो जाए। और नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो सुबह उसकी सफाई हो जाएगी। अभी ये कपड़ा यहाँ पे बिछा हुआ है। मैं कुछ कपड़े वगैरह मैंने कहा प्रेस करने हैं। और ये थोड़ा बहुत जो आपको चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, वो इज़ा एंड ज़ावियार खेल रहे थे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं। लेकिन ये कि मैं इसको समेट के जो है ना वो फिर जाऊँगी। और यहाँ की भी बेडशीट रात को बच्चों ने पता नहीं क्या गिरा दिया था, फिर यही पास पड़ी हुई थी, ये वाली बिछा दी। खैर, तो कंबल वगैरह मैंने तय कर लिया, कुशन्स वगैरह प्रॉपर प्लेस पे रख लिए। तो ये कुछ इसकी सिचुएशन है। अभी रूम को करेंगे बंद। विंडोज़ वगैरह मैंने सारी, डोर्स, विंडोज़, वॉशरूम, हर चीज़ मैंने चेक कर ली है। ऊपर वाले पोर्शन की तकरीबन मैं वाइंड अप करके नीचे चली जाऊँगी। ये है जी मेरी फुल लुक। जूते मैंने ये वाइट पहने हैं, ये इंसिग्निया के हैं, लास्ट ईयर मैंने लिए थे। और ये फ़्रॉक बड़ा प्यारा है, ये ज़ेलबेरी का मैंने ये भी लास्ट ईयर लिया था। तो ये वो वाला फ़्रॉक है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। सो और ये मैंने 2500 का लिया था, रेडीमेड ना, मतलब रेडी टू वेयर। और साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनी है, सिंपल सी, एलिगेंट लगती है। ब्रेसलेट पहन लिया है, अपनी रिंग्स पहन ली हैं, वॉच पहन ली है। और ये मेरा हेयर कट, मैं तो बड़ी सेटिस्फाइड हूँ उससे। मुझे बहुत डिफरेंट लुक आ रही है और इससे ना थोड़ा छोटी छोटी सी भी लुक आ रही है। सो ये प्रॉपर मेरी है लुक। उसके बाद गाड़ी में हमने सामान वगैरह रखा, हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमारी गाड़ी की ना सीटें बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ लग जाती हैं। तो हम लोग अपना सामान रखते हैं एक साइड पे, और बच्चों के लिए ना इस तरह बिल्कुल कोई चीज़ बिछा लेते हैं, ताकि बच्चे ना लेट कर सुकून से जाएँ। तो ये देखें बच्चे लेटे हुए हैं और सुकून से जाएंगे। ज़ाविया भी कभी पीछे जा रहा था, कभी आगे जा रहा था। तो इस तरह ये है कि बच्चे कंफर्टेबल होकर चले जाते हैं, क्योंकि रास्ते में इनको नींद लाजमी आनी होती है। और जब नींद आती है ना, तो फिर एक सीट पे गुजारा नहीं बच्चों का होता। हम तो कभी ऐसे करते हैं कि सामान सारा नीचे बिछा के ऊपर कोई मैट्रेस वगैरह बिछा कर, जो गद्दे से होते हैं, कोई रज़ाई वगैरह, तो फिर ऊपर फिर बच्चे लेट कर भी सारे कंफर्टेबल होके जाते हैं। खैर, सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया था। हमें घर से निकलते निकलते 3 बज गए थे, क्योंकि आयशा भी लोगों ने भी हमारे साथ ही निकलना था। तो लेकिन उनको एक काम था फैसलाबाद में, तो उन्होंने उस तरफ चले जाना था। हम लोग, सॉरी, इस्लामाबाद में। हम लोगों ने घर की तरफ चले जाना था, और वो लोग फिर ये कि अपना काम वाइंड अप करके आ जाएंगे। बस बच्चे अभी गाड़ी में, हम जैसे मोटरवे चढ़े हैं तो बच्चे जो है ना उनको नींद आ गई। और ज़ावियार मेरी गोद में सो गया था। धूप पड़ रही थी, इसलिए मैंने फिर उसको इसके ऊपर अपना ये दुपट्टा सा जो है ना वो दे दिया था। धूप डायरेक्ट इसके फेस पे पड़ रही थी। और जैसे ही मोटरवे चढ़े हैं ज़ैनब फातिमा भी, क्योंकि रात को भी लेट सोई थी, सुबह भी जल्दी उठना पड़ गया। और फिर गाड़ी में जैसे ही ये लोग बैठी हैं, ये लोग भी सो गई थी। मुझे भी बड़ी नींद आ रही थी, क्योंकि मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं ना सफ़र में सोती नहीं हूँ। हाँ, कुदरती तौर पर आँख लग जाए, जैसे अनइंटेंशनली तो लग जाए, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना जैसे ही गाड़ी में वो भी बैठते हैं, उनको नींद आना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि उनकी गलती भी है, रात में वो लेट नाइट जागते रहते हैं। और जिस दिन ट्रैवल करना होता है ना, मैं उनको कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी नींद पूरी किया करें, लेकिन बस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, नींद उनकी पूरी नहीं होती। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, मोटरवे चढ़ते हैं, तो ऐसा नींद का गलबा आता है ना, यकीन करें, मुझे भी इस टाइम इतनी बुरी नींद आ रही थी, और इनको भी इतनी ज़्यादा बुरी नींद आ रही थी ना। फिर ये कि जान जो है ना वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि बुरा हाल हो जाता है। और खौफ आ रहा होता है, बच्चे साथ हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। और रुक भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी थोड़ी देर नैप भी नहीं ले सकते।
तो बस इसी तरह होता है, हमेशा हमारे साथ यही होता है। मैं मतलब मेरे हस्बैंड को ना नींद आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनको ड्राइविंग में बिल्कुल नींद नहीं आती, बड़े अलर्ट होते हैं, लेकिन इनको जो है ना नींद वैसे भी क्योंकि मोटरवे जो है ना वो थोड़ा बोरिंग सा होता है, आपने एक ही स्पीड के हिसाब से सीधा सीधा चलना होता है। तो जो मेन रोड होते हैं, जैसे जो शहर के अंदर ट्रैवलिंग होती है, उसमें ये होता है ना कि अनसर्टेन हैपनिंग्स हो रही होती हैं, तो इस वजह से वो फिर इंसान अलर्ट रहता है। मोटरवे ये है कि सीधा सीधा बस जाते जाओ जाते जाओ, दैट्स वाई फिर आपका ना बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है। तो बड़ा बुरा हाल हो रहा था, मुझे इतनी शदीद नींद आई थी, लेकिन इनकी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी कि अगर मेरी आंख लग गई तो फिर ये ना हो कि गाड़ी की जगह खुदा न खास्ता लग जाए। तो बस ये फिर हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली निकल गए थे, लेकिन ये कि निकलते निकलते भी हमें मोटरवे चढ़ते चढ़ते 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर मोटरवे का सफ़र, फिर रास्ते में हम लोगों को इफ़्तार के लिए भी रुकना था। बच्चों को भी भूख लगी थी, बच्चे स्कूल से आए थे। मैंने बहुत कोशिश की है कुछ खा पी के घर से निकले, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ खाया नहीं। तो फिर इनको भी भूख लग गई थी। फिर हम लोग भेरा के करीब रुकते होते हैं, क्योंकि भेरा में काफ़ी ऑप्शंस हैं। स्पेशली जब फैसलाबाद से इस्लामाबाद की तरफ आए ना, तो वो जो भेरा है ना, वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के ना ऑप्शंस हैं। खैर इस साइड पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ से फ्यूल भी लेना था, इसके अलावा फिर हम लोगों ने वॉशरूम भी जाना था, बच्चों को लेके जाना था वॉशरूम। एक दफ़ा फिर हम लोगों को भेरा रुकना होता है। यहाँ पे हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था, क्योंकि इफ़्तार का टाइम करीब था। और फिर इफ़्तार की उसके बाद करते करते, सर्व होते होते, खाना इफ़्तार का टाइम होते होते हमें तकरीबन यहाँ पर पूरा 1 घंटा लग गया था। अदरवाइज़ ये आम रूटीन हो तो फिर हमें तकरीबन यहाँ पर हाफ़ एन आवर लग जाता है, लेकिन अभी क्योंकि इफ़्तार का टाइम था, तो फिर हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था खाना वगैरह खाते हुए और अपना वाइंड अप करते हुए। फिर खैर ज़ावियार का भी डायपर वगैरह मैंने चेंज एक दफ़ा कर देती होती हूँ जब इस तरह भेरा वगैरह रुके ना। तो फिर ये होता है कि कंफर्टेबल होके बच्चा भी चला जाता है, तो बस फिर यहाँ पे फ्रेश थोड़ा होते हैं हम लोग। हम लोग आए थे यहाँ पर चाय खाना। चाय खाना हमें वैसे काफ़ी पसंद है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कभी कभी बहुत फ्रीक्वेंटली, लेकिन जाते हैं हम लोग चाय खाना में। तो फिर हम लोग चाय खाना चले गए थे। मेरे बच्चों को ना वॉफ़ल्स बड़े पसंद हैं, तो चाय खाना से फिर मिल जाते हैं वॉफ़ल्स। तो बस फिर इस वजह से मैं ना हम लोग चाय खाना चले गए थे। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एरिया बनाया हुआ था बच्चों के खेलने के लिए। तो बच्चों ने तो आते, हमें नहीं पता था कि ये इस तरह का एरिया। तो बच्चे जैसे ही आए इतने एक्साइटेड, इतने खुश, और इन्होंने आके खेलना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत उन्होंने टॉयज़ रखे हुए थे, तो मैंने कहा चले बच्चों का टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। और हम लोग फिर बैठ गए थे इफ्तार के लिए। ऑर्डर हमने कर दिया था, इनका इफ्तार प्लेटर था जो कि ये इफ्तार के लिए दे रहे थे। बाकी ऑर्डर्स भी ले रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि पहले हम इफ्तार ही है, इफ्तार प्लेटर है वो सर्व करेंगे, फिर जो आपके इंडिविजुअल जो होते हैं ऑर्डर्स, वो फिर हम लोग सर्व बाद में करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के हम वेट कर रहे थे। हमने इनका अफ्तार प्लेटर जो है वो मंगवाया था, लेकिन इट वाज पथेटिक, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, इनकी फ्रूट चाट अच्छी थी और इनका चना चाट अच्छी थी, लेकिन मुझे रोल्स भी नहीं अच्छे लगे, और समोसा तो डिज़ास्टर था। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करती। चाय खाना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इनका खाना बहुत ज़बरदस्त और अच्छा होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इनका प्लेटर पसंद नहीं आया था। और सैंडविचेस की ब्रेड इतनी मोटी थी, और जो इन्होंने अंदर वो स्प्रेड लगाई थी इतनी कम लगाई हुई थी, लाइक बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया। 1899 का था शायद इनका प्लेटर, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था। हाँ, फ्रूट सैलेड अच्छा था, चना चाट अच्छी थी। बाकी जो ड्रिंक इन्होंने 2 तरह की दी थी, एक वाइट ड्रिंक थी, वो शायद लेमन सोडा टाइप था, और एक रूह अफ़ज़ा था। रूह अफ़ज़ा भी बिल्कुल जैसे पानी में रंग डाला होता है ना, बस वही था। हल्का सा लग रहा था कि ये रूह अफ़ज़ा है, लेकिन उसका कोई मिठास कुछ भी नहीं था। सो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर फिर हम लोग पहुँच गए थे फैसलाबाद। ये आपको नज़र आ रही होंगी किनाल रोड की मार्की, और आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जो लोग फैसलाबाद से हैं उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो हम लोग पहुँच गए थे, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये कि लेट हो गए थे, और घर में सारे हमारा वेट कर रहे थे ना। बाजियाँ भी आई हुई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ भी एक आए हुए थे कि हम लोग इकट्ठे फिर जो है ना खाना शाना खाएंगे। लेकिन हम लोग को पहुँचते पहुँचते घर में तकरीबन 9 बज गए थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सवा पौने 8 पौने 9 हो गए थे। तो उसके बाद फिर ये कि घर पहुँचते पहुँचते हमें पूरा 9 बज गए थे। खैर फिर हम लोगों ने सब ने खाना खाया, गप्पें लगाई, अबू भी वेट कर रहे थे। तो फिर इस वजह से उसके बाद फिर हम लोग कोई क्लिप वगैरह नहीं ले सके। घर आए, फ्रेश हुए, बच्चों को फ्रेश किया, उसके बाद डायरेक्ट फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैंने उधर बस इफ्तार प्लेटर जो भी था वही खाया था, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो भी यही सोचा था कुछ और ऑर्डर नहीं करते यहाँ से। अब घर वालों ने, ज़ाहिर बात है, घर में खाना वगैरह तैयार किया होता है, तो खैर घर में खाना भी बहुत मज़े का तैयार था। राइस थे, कोरमा था,
और मेरी जो देवरानी है उन्होंने बड़ी मज़े की बहुत मज़े की स्वीडिश बनाई हुई थी। केक था, उसके ऊपर क्रीम थी बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन ख़ैर वो सारे क्लिप मैं नहीं ले सकी क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने इन लॉज़ की जो कुछ चीज़ें हैं वो नहीं शेयर कर सकती उनकी प्राइवेसी की वजह से, और उनको नहीं अच्छा लगता, दैट्स वाई। तो फिर मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई। हाँ, इंशाल्लाह ताला आगे आपके साथ जो भी अपडेट हुई, थोड़े बहुत क्लिप्स या जैसे ही जो कोई कंफर्टेबल हुआ उसके साथ मैं फिर बनाऊंगी। ये लायलपुर गैलरी है, हमारा प्रोग्राम है। हम लोगों ने जब से फैसलाबाद में ही बना है, हम लोग कभी आए नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फैसलाबाद आते हैं 3-4 दिन के लिए, फिर मॉल्स वगैरह तो नहीं घूमते फिरते, लेकिन अब शायद विज़िट करें। कोई प्लान हुआ तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।